शुरू करूं। आज मैंने जो अपने लिए विषय रखा है वो विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं। मैं ज़्यादा कविताओं पर तो बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि यहाँ पर इस आभासी माध्यम की अपनी एक सीमा है, और मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करूंगा, कुछ ऐसी एकाध रचनाओं पर बात करूंगा जिससे कि निराला के कवित्व का कोई एक ख़ास पक्ष। दीपक जायसवाल भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंकित कुमार सिंह भैया, मनोज भैया, मनोज दुबे जी, जी जोर से बोला तने भैया। तो हम क्यों न निराला के काव्य के कुछ उन पक्षों पर बात करें, या उन पक्षों को छोड़ें। एक ऐसे, जैसे आजकल हिंदी विभागों में और ख़ास करके हिंदी की जो अकादमिक दुनिया है उसकी पढ़ाई का तरीका ये हुआ है कि हम अपने मन से विचारों और तमाम विचारधाराओं को लेकर के निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उन निष्कर्षों को कविता पर सिद्ध करते हैं। कविता कैसे पढ़ी जाए, कविता के शब्दों के बीच में कैसे अर्थ छुपा हुआ है, कैसे उसके अर्थ तक पहुंचा जाए, इसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कैसे कविता पढ़ें और उस कविता पढ़ने के क्रम में हम उसको समझें कैसे, मैं इसी क्रम में आज निराला जी पर बातचीत करना ज़रूरी समझता हूं। विद्या वैभव, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। मित्रों, कविता क्या है ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने बहुत सारा पढ़ा है कविताओं के बारे में, कविताएं पढ़ी हैं। कविताएं हमारे समाज, साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, आप सब जानते हैं। किसी ने उसे ज्ञान राशि का संचित कोश कहा। कुल मिलाकर के समाज जो करता है, समाज की हर अभिव्यक्ति कविता में आती है। और हम जानते हैं कि समाज हमेशा एक सा नहीं रहता, वह सदैव परिवर्तित होता रहता है। कुछ प्राकृतिक, कुछ सामाजिक, राजनीतिक कारणों से समाज का स्वरूप बदलता है, सामाजिक संबंध बदलते हैं। हम अपने इस समय में भी महसूस कर सकते हैं कोरोना नामक महामारी से कैसे हमारे समाज का रहन सहन सब बदल चुका है। तो जब हमारा समाज बदलता है तो ज़रूरी तौर पर हमारी कविता का स्वर भी बदलना चाहिए। कविताएं भी बदलती हैं। आप देखेंगे कि जो पुराना हमारा वैदिक काव्य है, वैदिक समय का काव्य है, जो वेद की ऋचाएँ हैं, उनका छंद गायत्री से जब तक कर्मकांड और जो इस तरह की बातें थी, उपासना मूलक धर्म चल रहा था, वो गायत्री छंद है। लेकिन जैसे ही लोक काव्य की ओर उन्मुख होते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि अनुष्टुप छंद शुरू हो जाता है। अनुष्टुप के बाद फिर गाथा, आर्या इत्यादि छंद आते हैं और तरह तरह के छंद बदलते हैं। और छंदों के बदलने से पूरे युग की कविता बदल जाती है। ठीक ऐसे ही हिंदी कविता में एक बहुत बड़ा काम निराला ने किया, और वह काम था मुक्त छंद। छंद की मुक्ति निराला ने कहा। हालांकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, मैं कविता पर आऊँगा। निराला ने कहा था कि जैसे मनुष्य की मुक्ति होती है वैसे ही छंद की भी, कविता की भी मुक्ति होती है, और छंद से मुक्ति की राह उन्होंने दिखाई। इसके बाद हम देखते हैं कि कविता में छंद का बदलना तो लगभग बंद हो गया, क्योंकि मुक्त छंद के बाद कविता ने, हिंदी कविता ने किसी एक छंद का स्वरूप नहीं बनाया। अगर मुक्त छंद को लेकर के हमने चिंतन और किया होता, बाद में निराला के बाद और उस पर चिंतन किया गया होता, तो शायद युगानुरूप कुछ और छंद बनते। लेकिन हमने उस पर चिंतन नहीं किया, हमने वही छंद लेकर के और उसमें लिखना शुरू किया। लेकिन कविता के बदलने का कुछ और भी प्रमाण हमारे सामने आते रहे। कविता में स्त्री स्वर और ख़ास करके नायिकाएं जब बदलती हैं तब कविता अपने आमूल चूल परिवर्तन को प्राप्त होती है। आप इसका भी उदाहरण देख सकते हैं। जो वैदिक देवियां हैं, उसके बाद जो हमारे आदिकालीन ग्रंथों की जो नायिकाएं हैं, भक्ति काल की नायिकाएं हैं, रीति काल की नायिकाएं हैं, उससे आगे बढ़कर हम देखेंगे तो छायावाद की नायिकाएं, और वो छायावाद के बाद
जब हम नई कविता में प्रवेश करते हैं, जब हम प्रगतिवाद में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर फिर नायिका का स्वरूप बदलता है और नायिकाओं के स्वरूप से हमारे कविता का सारा परिदृश्य बदल जाता है। निराला की 2 कविताएं आपके ध्यान में जरूर होंगी। एक कविता है जूही की कली और दूसरी कविता है तोड़ती पत्थर। जूही की कली कविता से निराला छायावाद में प्रवेश करते हैं, वो एक प्रवेश द्वार है छायावाद का। और ठीक वैसे ही तोड़ती पत्थर कविता, जो शायद 4 अप्रैल 1936 को लिखी गई, उस कविता के माध्यम से निराला प्रगतिवाद में प्रवेश करते हैं। इन दोनों कविताओं को जब हम पढ़ते हैं और इन दोनों कविताओं को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो हमें यह ध्यान में आता है, हम देख पाते हैं कि कैसे कविताओं का स्वर बदलता है। एक महान कवि, एक बड़ा कवि जब कविता का स्वर बदलता है, जब कविता में नए प्रयोग करता है, तो वह किस स्तर पर घटित होती है, किस स्तर पर उस कविता का स्वरूप बदलता है, यह हम देखें। जब हम तोड़ती पत्थर की बात करते हैं, तोड़ती पत्थर कविता कुल 29 पंक्तियों की कविता है और इन 29 पंक्तियों में निराला ने जिस तरह से बातों को व्यक्त किया है, आप देखें। कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कुल ये कविता आपके सामने मैंने पढ़ी। अब देखें, इस कविता का प्रारंभ देखें। अपने आप में यह कविता अद्भुत है। कविता का प्रारंभ एक सर्वनाम से होता है, वह तोड़ती पत्थर। सर्वनाम कब आता है? आप सब जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग तब किया जाता है जब संज्ञा एक बार आ गई हो और अब उस संज्ञा के बदले में सर्वनाम बार बार आता है। इस कविता में निराला ने प्रयोग करते हुए कविता को सर्वनाम से शुरू किया। सर्वनाम से शुरू करने का कारण क्या है? सर्वनाम से शुरू करने के पीछे निराला का मंतव्य यह है कि वो जिसकी कविता करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर लिखने जा रहे हैं, उसने अपनी संज्ञा खो दी है। हम जितना कामगार मजदूर वर्ग है, रिक्शा वाला, टांगा वाला, पत्थर तोड़ने वाला, ढुलाई करने वाला इत्यादि कहते हैं, हम उसके नाम नहीं जानते। वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं, जो नेता हैं उनके नाम जानते हैं, और भी जो काम कर रहे हैं, हमारे जनरल कौन है हम उनका नाम जानते हैं, मंत्री कौन है नाम जानते हैं, लेकिन इन तमाम कामगारों का हम नाम नहीं जानते। जानना तो दूर, हम उनका नाम पूछते भी नहीं। इसलिए निराला ने उस वह से उस कविता को उठाया, वह तोड़ती पत्थर। अच्छा, अब वह है, वह से यह क्लियर नहीं हो रहा, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह कौन है, स्त्री है या पुरुष। उसका अगला जो शब्द आता है, पद आता है, वो है तोड़ती। यानी तोड़ती एक ईकारांत स्त्रीवाची क्रिया है, जिससे हमें पता चलता है कि वह जो है वो एक स्त्री है। लेकिन यह जानने के साथ हम यह जान जाते हैं कि वह कुछ तोड़ रही है। यानी स्त्री और कर्म, ये दो चीज़ें उसके बारे में, उसकी पहचान उसके कर्म से हो रही है। और वो कर्म क्या कर रही है, तोड़ क्या रही है? पत्थर। छायावाद में स्त्री को लेकर के जिस तरह से रूप बनाया गया, पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण कहा, प्रसाद जी ने कहा
देवी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सूने समतल में। तो नारी का जो स्वरूप बना था कविता में वह इस तरह का था। निराला यहाँ पर नारी का एक नया चित्र, एक नया स्वरूप जो बिल्कुल प्रगतिशील विचारधारा के अनुकूल है, उसके अनुकूल एक नया चित्र बनाते हैं। वह तोड़ती, कर्म ही उसकी पहचान, कर्म ही उसकी पहचान है। तोड़ती, और क्या कर्म क्या कर रही है? पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अब देखना क्या है? देखना यानी यह सुनी सुनाई बात नहीं है। छायावादियों पर एक आरोप लगता था कि वे कल्पना के आकाश में विचरण करते हैं, कल्पनाचारी हैं। यहाँ निराला ने उस सुने हुए का बहिष्कार करते हुए देखे हुए पर जोर दिया और कह रहे हैं देखा उसे मैंने, स्वयं अपनी अनुभूति। कहाँ? इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के बदले कोई और भी शहर हो सकता था, लखनऊ के पथ पर, या महिषादल में निराला रहते थे, वहाँ महिषादल के पथ पर, बंगाल के पथ पर। इलाहाबाद क्यों? इलाहाबाद से जब हम देखेंगे तो कुछ व्यंजनाएं हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहली व्यंजना तो यह है कि इलाहाबाद एक पुराना, एक प्राचीन मान्यता का शहर है जिसे हम प्रयागराज आज कह रहे हैं, और पुराना नाम भी उसका प्रयाग है। और उसके बारे में यह बताया गया है कि प्रयागराज में एक बार जिसने जा कर के संगम के तीर्थ में स्नान कर लिया, वो सांसारिक कर्म के बंधन से छूट जाता है। यहाँ निराला ने उस मान्यता पर प्रहार किया कि जहाँ यह दावा है कि एक डुबकी लगा लेने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसी स्थान पर एक महिला पत्थर तोड़ करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो पहला प्रहार उसकी पौराणिक मान्यता पर, इलाहाबाद। दूसरा प्रहार, इलाहाबाद अपने आप में एक समृद्धशाली नगर है। उस समय में आप देखें तो मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं, एक से एक साहित्यकार, एक से एक नेता सब रह रहे हैं। तो वहाँ समृद्धि जहाँ निवास कर रही है, उस समृद्धि के नाक के नीचे जो चिराग तले अंधेरा की जो बात की जाती है, कि उस समृद्धि के नीचे एक महिला पत्थर तोड़ रही है अपने जीवन यापन के लिए, यानी उसकी समृद्धि पर दूसरा प्रहार है। तीसरा प्रहार देखें तो उसी इलाहाबाद में उस समय मोतीलाल नेहरू का परिवार रह रहा, बड़े बड़े नेता रह रहे हैं, और सारे भारत को जो स्वाधीनता आंदोलन की दिशा मिल रही है, वह दिशा इलाहाबाद में तय हो रही है। उस इलाहाबाद शब्द से निराला ने इस राजनीतिक मान्यता पर भी प्रहार किया कि जहाँ पर सारे देश को दिशा मिल रही है, सारे देश के लिए आंदोलन खड़ा हो रहा है, वहाँ एक महिला की यह दुर्गति कि उसको जीवन यापन के लिए पत्थर तोड़ना पड़े। और राजनीतिक नगरी होने के बाद वो साहित्यिकों का भी हब था। वहाँ पे आप देखते हैं कि प्रलेस जैसी संस्थाएं और परिमल जैसी संस्थाएं, तमाम संस्थाएं वहाँ बनी हुई थी। और साहित्य भी हमेशा जो डाउन ट्रोडन मनुष्य हैं, उन मनुष्यों, जो दलित मनुष्य हैं, उनके पक्ष में खड़ा होने की दलीलें देता है। लेकिन उस इलाहाबाद में किसी ने उस पत्थर तोड़ने वाली के दुख को कभी नहीं देखा था। तो निराला का चौथा प्रहार इस साहित्यिक मान्यता पर है। इस प्रकार हम देखें तो एक इलाहाबाद शब्द से निराला ने 4 मान्यताएं ध्वस्त की। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, फिर से लगाया वह तोड़ती पत्थर। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र में एक उसको क्या कहते हैं, जो मंत्र के संपुट, मंत्र के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जाता है। तो देखा वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, और फिर से वह तोड़ती पत्थर, संपुट लगा दिया, एकदम वहाँ पे क्लियर कर दिया निराला ने कि वह कुछ और नहीं कर रही थी, मैं किसी भ्रांति में नहीं हूँ, वो वही कर रही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पत्थर ही तोड़ रही थी। आगे बढ़िए, कविता कैसे आगे बढ़ती है देखिए। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। आमतौर पे हम छायादार पेड़ कह लेते हैं, लेकिन अगर निराला को छायादार पेड़ कहना होता तो छायादार के बाद या तो योजक चिन्ह देते या छायादार पेड़ एक साथ लिखते।
लेकिन आप कविता उठाकर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लिखा हुआ है कोई न छायादार, उसके नीचे लिखा है पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई न छायादार, दार फारसी का एक प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है देने वाला, फलदार, फल देने वाला, रसदार, रस देने वाला। तो कोई न छायादार, कोई छाया देने वाला नहीं है, कोई भी मेरा शरणदाता नहीं है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, उस पेड़ के नीचे उसने इस बात को स्वीकार कर वह अपने बैठी हुई है, जाकर के यह स्वीकार बैठी है उस पेड़ के नीचे। अब यहाँ से व्यंजना मिलती है कि वह पेड़ भी छायादार नहीं है, यानी उस छायाहीन पेड़ के नीचे वह नायिका यह स्वीकार करके बैठी है कि मेरा छाया देने वाला तो कोई है ही नहीं, मेरा शरणदाता कोई नहीं है। कोई न छायादार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अब देखिए, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, ये 4 पदयुग्म आए हैं। इन 4 पदयुग्मों में देखें कि श्याम तन, तन श्यामला, भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। विपिन भाई अपने जमादार का अर्थ पूछा, जो जमानत लेता है वही जमादार है, जमा लेता हो जो। नत नयन प्रिय कर्म रतमन कह रहे हैं। अब जरा हम चलें जूही की कली कविता में नायिका का स्वरूप देखें। जूही की कली कविता में जो नायिका है, उस नायिका का स्वरूप जब आप देखेंगे तो वो नायिका विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। वह विजन वन वल्लरी में सुहाग की नींद भरी सो रही है, और वो कैसी है? अमल कोमल, अमल है, बिल्कुल स्वच्छ है, कोमल है, तनु तरुणी जूही की कली, पतली है और तरुणी युवती है। यहाँ निराला जब जूही की कली कविता से छायावाद में प्रवेश कर रहे हैं तो छायावाद की नायिका का स्वरूप देखिए कि सोती थी सुहाग भरी, वो सो रही है, कर्म नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, सुहाग भरी स्वप्न, स्नेह स्वप्न मग्न, प्रेम के स्वप्न में मग्न है, अमल है, कोमल है, तनु तरुणी है, जूही की कली है। लेकिन यहाँ जूही की कली नहीं, यहाँ पत्थर तोड़ने वाली कामगार महिला है। इसलिए जब कामगार होगी तो उसका अमल कोमल होना स्वाभाविक नहीं होगा, बल्कि उसके लिए श्याम तन भर बंधा यौवन। अब यह यौवन जो छायावाद की कविता है, वहाँ यौवन का स्वरूप देखें। आगे इसी कविता में कहते हैं निराला, नायक ने चूमे कपोल गोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। यहाँ बंकिम विशाल नेत्र हैं, चकित चितवन निज चारों ओर फिर, चकित चितवन है। जबकि जब निराला प्रगतिवाद में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ यह चकित चितवन समाप्त हो जाता है। यहाँ नत नयन और श्यामतन, ये श्यामतन हो गया। यहाँ का जो यहाँ जो यौवन है वो यौवन की मदिरा पिए, मतवाला यौवन है। लेकिन यहाँ भर बंधा यौवन, नत नयन, यहाँ नयन बंकिम विशाल नेत्र और चकित चितवन है, लेकिन इस जगह पर नत नयन। और वहाँ प्रिय कौन है? कहते जिसे मलयानिल, मलयानिल उसका प्रिय है, लेकिन यहाँ उसका प्रिय कर्म, कर्म ही उसका प्रिय है, और उसी में वो उसका मन रत है। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, इन 4 पदों से निराला ने कैसे एक नई नायिका का स्वरूप बनाया। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु का अर्थ भारी होता है, भारी हथौड़े से वो बार बार प्रहार कर रही है। गुरु का एक और अर्थ होता है, वह गुरु है, उसका वह हथौड़ा है जो इस विपत्ति में भी उसे काम करके इज्जत की और मेहनत की रोटी खाने की शिक्षा दे रहा है। इसलिए वह सिर्फ भारी ही नहीं है, वह गुरु भी है। निराला ने
जानकी वल्लभ शास्त्री को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देखो किस तरह से उस जो हथौड़े की चोट की व्यंजना है वो उस सामने वाले तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, यानी जो सामने का विशाल भवन है जिसके चारों ओर पेड़ों की मालिकाएं हैं, उस पर पड़ता है। कहा जाता है कि वो आनंद भवन की ओर इशारा किया था निराला ने। तो सामने गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। उस तमाम पूंजीवादी समाज, उस अट्टालिका में रहने वाला जो सुखों का सब प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला समाज है, उसकी मान्यता पर, उसके सुखों पर, उसके ऊपर यह प्रहार है। यह इस प्रहार की ध्वनि वहाँ फूटती है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। चढ़ रही थी धूप। अब सामान्य रूप से देखें तो ये सिचुएशन है कि धूप चढ़ रही है, दोपहर का समय है और गर्मी का दिन है, दिवा का तमतमाया हुआ रूप है। लेकिन इसके भीतर की व्यंजना देखें, चढ़ रही थी धूप। अगर इस धूप को उसकी स्थिति से मिलान करें तो उसका अर्थ यह हो जाएगा कि उसके जीवन का जो ताप है वो गहराता जा रहा है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, नितांत ताप के ताए हुए दिन है, नितांत कड़की के दिन है। उसके पास किसी प्रकार के साधन की उपलब्धता सुतार नहीं है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। और वो दिवा स्वयं वो औरत है जो उस दिवा के समान, अब दिवस कह सकते थे निराला, दिवस का तमतमाता रूप, लेकिन दिवस को दिवा कहने के पीछे उसकी स्थिति से मैच करना यहाँ पे उनका उद्देश्य है। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई रुई ज्यों जलती हुई। वो रुई का जलना आप लोगों ने देखा होगा। रुई में आग लगते उसमें वो फ्लेम नहीं बनता, बल्कि रुई अपने आप भीतर ही भीतर जलती और पिघलती चली जाती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि रुई के समान भीतर ही भीतर चिंगारी बढ़ती जा रही है, धू धू करके जलती जा रही है। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर। इसी गर्द चिनगी में उसने दोपहर बिता लिए, अपने जीवन के दोपहर उसने बिता लिए। यानी अब उसकी उम्र जो है वो ढलान पे आ गई है, वो जवानी से बाद की स्थिति में। प्राय हुई दोपहर, देखते देखा मुझे तो एक बार। अब यहाँ भी था चकित चितवन निज चारों ओर फिर, लेकिन यहाँ चकित चितवन नहीं है, यहाँ देखना बड़ा शांत और गरिमापूर्ण है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब मार खाने पर रोना, ये मारने वाले के उद्देश्य को पूर्ण करना है। वह जो मारने वाला है, वह जो तमाम संसाधनों पर जिसने अधिकार किए हुए हैं, जिसने हमारे हिस्से की खुशी ले ली है। दिनकर ने कहा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। तो एक जगह पूंजी जमा हो रही है, यानी कि दूसरे जगह जिसका उस पर हक है, जिसको ज़रूरत भर भी नहीं मिल पा रहा है। तो कह रही है कि उस भवन की ओर देखा छिन्न तर, और देख कर कोई नहीं, देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। उस दृष्टि से देखा उसने कि मैं दुख में तो हूँ लेकिन लाचार नहीं हूँ, रोऊंगी नहीं, मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। और जब यह भावना उसके भीतर गुंजित होती है तो उसका शरीर, उसकी देह यष्टि एक सितार के समान लगती है और उसमें से कर्म की झंकार आती है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। मैंने वह झंकार सुनी जो अब तक नहीं सुनी गई थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। एक क्षण के बाद वह कांपती है, वह देखती है, सिहरन होती है उसको। उसे लगता है कि यह जो सामने मुझे देख रहा है, इसकी दृष्टि मेरे प्रति एक अच्छी दृष्टि है, यह मेरे दुख को आत्मसात कर रहा है। इसलिए एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। सिकर का पसीने का गिरना
उसके कर्म की गारंटी है। उसके द्वारा किए जा रहे काम करेंगे तो थकेंगे, और थकेंगे तो पसीना आएगा। तो पसीना उसके उसकी मेहनत को ऑथेंटिसाइड कर रहा है, वो उसको ऑथेंटिक बना रहा है कि वो ढोंग नहीं कर रही, वो अभिनय नहीं कर रही, वो वास्तविक रूप से कर्म कर रही है। और इस प्रकार ढुलक माथे से गिरे सीकर, और उस पसीने से जब वो पसीना गिरता है, वह पसीना जैसे ही पत्थर पे, पत्थर गर्म पत्थर है, उसमें पसीना गिरा और आत्मसात लीन हो गया। तो जैसे ही वो पसीना गिर करके उसमें लीन होता है, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, वो अपने कर्म में लग जाती है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। गरिमापूर्ण इस कविता का अंत है, और उस कविता में अंत में जाकर के उसकी जो यह व्यंजना है कि हाँ मैं पत्थर तोड़ती, और इस पत्थर तोड़ने की व्यंजना से निराला ने इस कविता को अंत किया है। तो वह तोड़ती पत्थर का जितनी बार इस कविता में प्रयोग है, हर बार नए ढंग से प्रयोग है, और हर बार इस कविता में वो एक नया आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला की यह कविता जो है, ये प्रगतिवाद का मैनिफेस्टो है। जैसे जूही की कली कविता भी मैं आपको सुना देता हूँ। जूही की कली कविता में आप देखेंगे, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंद किए शिथिल पात्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात फिर क्या पवन, उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल गोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज और फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। गौरव शुक्ला, उत्कर्ष त्रिपाठी, सचिन शुक्ला जी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सरिता लखोटिया मैडम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आशीर्वाद आपका मिला, आलोक भैया, शशि रंजन भैया, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। तो इस प्रकार हम जब ये दोनों कविताएं देखते हैं, तो ये दोनों कविताएं आपको पता होना चाहिए या होगा ही कि जूही की कली कविता को सरस्वती में प्रकाशित करने के लिए निराला ने भेजा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को छापने से मना कर दिया था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के अपने अलग आग्रह थे। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय का जो कुत्सित यथार्थ था, उस समय साहित्य पर बड़ी जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी आज जैसी नहीं थी कि हम घरों में बैठ कर के खाली कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। उस समय सच में जब लोग अखबार निकालते थे तो जेल जाना पड़ता था, किसी की कृति जब्त होती थी, किसी के प्रेस में आग लगा दिया जाता था, तो उस समय जिम्मेदारी ज़्यादा थी। और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कविता, कहानी, पूरे हिंदी काव्य को, हिंदी आलोचना को कैसा हो उसका स्वरूप, उस पर बहुत जोर दिया। और कहीं से भी उन्हें जब लगता, कोई भी ऐसी बात लगती थी कि यह हिंदी में एक प्रतिगामी मूल्य जैसा आ रहा है, तो वो मना करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब 80 साल के वृद्ध छायावाद की रीतिकाल की नायिकाओं की कमर पर झूम झूम करके और उसका आनंद लेते थे, तो कहते थे कि इस देश को तो गुलाम होना ही था। तो उनका आग्रह जो था वो अपने पिछले युग को देखकर था, और उन्हें लगता था कि इन मूल्यों को नहीं आना चाहिए। वो
उनके लिए हर प्रकार का प्रेम वही रीतिकालीन प्रेम था, उस युग की अपनी सीमाएं थी। लेकिन निराला की यह कविता बाद में प्रकाशित हुई और इस कविता में हम देख सकते हैं कि छायावादी नायिका, मैंने शुरू में ही कहा कि नायिका जब बदलती है तो पूरी कविता का स्वर बदलता है, कविता का स्वरूप बदलता है। वही नायिका, यही नायिका प्रसाद जी ने उसको और थोड़ा गहन बनाया। वो जो ईड़ा और श्रद्धा, दो नायिकाएं आती हैं प्रसाद जी के यहाँ। ईड़ा आप देखेंगे बुद्धिमती है और जो श्रद्धा है वो चरखा चलाती है, घरेलू काम करती है। उन दोनों को जोड़ करके आगे की नायिका का स्वरूप बनता है। निराला के यहाँ वह स्त्रीत्व की गरिमा और कर्म की गरिमा, इन दोनों को मिलाकर निराला ने इस कविता से, तोड़ती पत्थर कविता से, हमारे नए युग में एक प्रवेश द्वार बनाया। निराला, मैं एक बात कहता हूँ, शायद गौरव जी, प्रतिगामी मूल्य, जो पीछे खींचने वाले मूल्य हैं, पीछे की ओर ले जाने वाले, ड्रॉबैक। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि निराला अगर पूरे भारतीय कविता को, हिंदी कविता को एक डमरू की शक्ल बना दी जाए, एक डमरू की शक्ल में, तो निराला का स्थान जो होगा वो बिल्कुल उस डमरू मध्य पर निराला टिकेंगे, एकदम बीच वाले पार्ट पे जो सबसे पतला होता है। उसके ऊपर में जितनी काव्य धाराएं हैं वो सब आकर के निराला में समाहित होती हैं और पुनः नई नई रूपों में, नए युग से, नए युग की चेतना से अनुप्राणित होकर के नई नई धाराओं में निकल जाती हैं। निराला से 5 स्कूल कविताई के निकलते हैं। एक जो सबसे पहले आप देखें कि प्रेम तत्व को, प्रेम, प्रगति इत्यादि बहुत सारे तत्व हैं, तो प्रगति तत्व जो है वो मुक्ति बोध लेते हैं निराला से। प्रयोग नामक तत्व को अज्ञेय जी लेते हैं, प्रेम नामक तत्व को शमशेर पकड़ते हैं, व्यंग्य जो है वो नागार्जुन, और छोटे छोटे जो पात्र आते हैं निराला की कविताओं में, उन पात्रों और उन आख्यानों की जो परंपरा है उसको रघुवीर सहाय लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ये 5 महान कवि हमारे 5 अलग अलग रास्तों पर जब हम देखेंगे तो हमारे अगले काव्य को, अगले आधुनिक काव्य को समृद्ध करते हैं। तो इस प्रकार निराला का बड़ा महत्व है और निराला को पढ़ना, निराला को पढ़ने के पीछे हमारी दृष्टि जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हम परंपरा को भी जाने। अब जैसे छंद मुक्ति, निराला की कविताएं आप देखेंगे कि छंद मुक्त होते हुए भी उनका कलेवर छंद मुक्त है, लेकिन वो कविताएं प्रॉपर, बहुत सारी कविताएं तो छंद में आ जाती। तोड़ती पत्थर स्वयं अगर आप इसको छंद के अनुसार पढ़ना चाहें तो हरिगीतिका के आसपास ये छंद आ जाता है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। उसमें थोड़ा मात्राओं को आप अपने क्रम से व्यवस्थित कर लें तो ये हरिगीतिका छंद में आ जाती है कविता। तो इस प्रकार निराला ने छंद मुक्ति का भी जो आयाम खोला हिंदी कविता में, वो छंद शास्त्र को जानने के बाद, छंदों को समाहित करने के बाद, छंद से भागने के लिए नहीं। ठीक वैसे ही निराला जब किसी आधुनिक बोध पर कविता लिख रहे हैं तो वो परंपरा से कटा हुआ आधुनिक बोध नहीं है, बल्कि अपने परंपरागत बोध को अपने समय, अपने समाज, अपनी अनुभूति, अपनी संवेदना के अनुसार सबलित करते हुए उसको अपने आधुनिक युग के अनुसार एकदम फिट बैठाते हुए वो आगे उस पर बढ़ते हैं। और इस प्रकार निराला एक महान कवि, महाप्राण कहे गए। वह महाप्राण कौन है? जो एक पूरे युग को प्राणित करे, एक पूरे युग को प्राण दे। तो निराला ने ऐसा ही काम किया। तो आज यह ट्रायल था आप लोगों के साथ, लेकिन आपने बड़े प्रेम से सुना है। तो अब मैं ऐसे ही कुछ और कविताओं को लेकर के नित्य प्रति 5 बजे से आऊँगा और ऐसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप कुछ प्रश्न भी रखें, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं प्रश्न, जिनको ले करके मैं उन पे और बात करूं। तो कल हम लोग फिर से कोई एक कविता उठा करके और उस पर बात करेंगे। आज हमारे एक प्रिय अनुज उज्ज्वल उमंग ने राम की शक्ति पूजा कविता पर एक आलेख भेजा था आदरणीय कमल भारती जी का, और आदरणीय कमल भारती जी ने उसकी बड़ी बेसिर पैर की व्याख्या की है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार राम की शक्ति पूजा पर भी बात की जाए, उसके बाद हम अज्ञेय जी की कुछ कविताओं पर बात करेंगे और मध्यकालीन कविताओं पर भी बात करेंगे।
तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत प्रेम से सुना और हमारी व्याख्या अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके किसी काम आ सके, तो यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष। आप सबका बहुत बहुत आभार।